ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को अगर हम शॉर्ट में एक सेंटेंस में समझना चाहें, एक शब्द में अगर समाहित करना चाहें तो वो शब्द साइलेंस हो सकता है। भगवान कैसे आकर के चुपचाप साइलेंस के द्वारा पूरे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करता है। ये साइलेंस की पावर है। आप दुनिया में भी देखो, साइलेंस की बड़ी पावर होती है, शक्ति है। शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है और शांति की शक्ति से ही भगवान इस सृष्टि को परिवर्तित कर देता है। शांति से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जो काम अशांति से नहीं होते वो शांति से लोग कर लेते हैं। तो साइलेंस एक ऐसी पावर है जिससे आप कुछ भी करवा सकते हो। इसलिए बाबा ने आज साइलेंस के ऊपर बहुत जोर दिया और कहा तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। सतयुग में धर्म होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म, और वो धर्म सतयुग त्रेता चलेगा। आदि सनातन धर्म तो पहले से ही चला आता था। ये तो अभी जब हम अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कह सके तो हिंदू कहने लगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब हम खुद को भूल गए, खुदा भगवान को भूल गए, है ना। तो बाबा कहते इसलिए अपने आप को श्रापित कर लिया। कैसे श्रापित कर लिया? एक तो भगवान को कह दिया सर्वव्यापी, अब कण कण में है, सभी भगवान है, तो भगवान को याद कैसे करेंगे, भगवान से मिलेगा कैसे? और फिर विकारों में जाने के कारण, है ना। तो बाबा कहता है बड़े प्यार से कि अब तुम सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो। दुनिया में भस्मासुर की बड़ी कहानी है। कहा जाता है उसको वरदान मिल गया कि वो जिसके ऊपर शिव जी से वरदान लिया, वरदान तो शिव जी ही देते हैं, तो वरदान ले लिया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब इसके दिमाग में क्या आया? देखो विकार क्या करते हैं, लोभ आया। तो इसने सोचा कि वहां शंकर की बात है कि शंकर के ऊपर ही रख दें और पार्वती जी मिल जाएंगी। तो कहा जाता है कि विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और बोला तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तैयार है, लेकिन एक ही शर्त है, तुमको डांस करके दिखाना पड़ेगा जैसे मैं करती हूं वैसे। तो उन्होंने अपने सिर पे डांस रख के किया, इसने रखा जैसे अपने सिर पे, तो ये भस्म हो गया। अब ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान ने बताया जो आत्माएं खुद का ही बुरा करती हैं वो भस्मासुर हैं। ऐसे कर्म करती हैं जिससे खुद का ही नुकसान होता, उनको बाबा ने भस्मासुर कहा। दुनिया में दिखाते हैं ना, जैसे कोई भी शिव के मंदिर में जाओ तो एक शिवलिंग होगा, फिर नंदीगण भी होगा, है ना। भागीरथ भी कहते हैं, और नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं। अब भगवान की सवारी बैल होगी क्या? लेकिन उसका पीछे एक लॉजिक क्या है? भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हर आत्मा की बुद्धि ऐसे ही हो जाती है ना। तो जिस तन का आधार लेता है उनकी, वो भी ऐसे थे, कलयुग के ही थे, इसलिए उनको ऐसा दिखाया गया है। तो भगवान आकर के हम सबको वेदों शास्त्रों का उपनिषदों का सार सुनाता है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को सब ज्ञान है। मैं आपको सच्ची बताऊं, एक बार राजयोग का कोर्स
करा रहे थे, मथुरा की ही शायद बात है, तो एक बहुत ज्ञाता वेदों शास्त्रों के वो आए होंगे, सुना होगा, और सुनने के बाद वो बोले कि आपने बड़े वेद शास्त्र पढ़े होंगे। हमने कहा सच तो यह है कि हमने वेद शास्त्र देखे ही नहीं है। तो भगवान वेदों शास्त्रों का सार समझा करके हमें उतना बुद्धिमान बना देता है। बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि पढ़े और अनपढ़े, एक तो दुनिया के हिसाब से पढ़े अनपढ़े होते हैं, दुनिया के हिसाब से मतलब जो इलिटरेट हो अनपढ़ा, और जो लिटरेट हो उसको पढ़ा कहा जाता है। अब उसमें क्या होता है, जो अनपढ़े होते हैं वो पढ़े हुए के आगे भरीड होते हैं, अर्थात मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। पढ़े लिखे लोग बुद्धि से, दिमाग से काम लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ उल्टा है। क्या उल्टा है? अब पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, तो भूलना नहीं पड़ता है। जो वेद शास्त्र पढ़े हुए होते हैं उनको दिमाग बहुत है, सब में चलता है, नहीं वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा। तो जो अनपढ़े होते हैं उनको ये बातें बाबा की अच्छी तरह से समझ में आती, और वो फिर जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे तीखे चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहता अनपढ़ पढ़े हुए से तीखे जाते हैं, और अनपढ़े के आगे पढ़े हुए भरीड होते हैं, तो उनका पद भी कम हो जाता है पढ़े लिखे लोगों का। तो वो राजा महाराजा बनेंगे, वो दास दासी बनेंगे। ये सब बातें बाबा समझाता है और कोई समझा नहीं सकता है। फिर दुनिया में महाभारत में दिखाया कि भीष्म पिता को बाण कैसे मारे, अर्जुन जीत ही नहीं सकते थे, तो कहा जाता शिखंडी लेकर के। वो उस बाण की बात नहीं, ज्ञान रूपी बाणों की बात है, जिसको परम पिता परमात्मा ने कुमारी बहनों के द्वारा अनेक साधु सन्यासी जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनको भी ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान का बाण मारा। ये सब बातें यहाँ से हैं। तो बाबा कहता है कि अब तुमको क्या करना है, सब चीजों से मोह हटा देना है। कुमारियों की विशेषता की ना बाबा ने, क्योंकि कुमारियां तो सीढ़ी चढ़ती नहीं है जो उतरना पड़े, है ना। बाबा कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है तो क्या होता है, शादी करता है तो माँ बाप से मोह हट के स्त्री में जाता है। स्त्री से सबसे ज्यादा मोह होता है। बाबा कहता है स्त्री के मुरीद बन जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे में मोह चला जाता है, तो स्त्री से कम हो जाता है। बाबा कहता है तुमको नष्टो मोहा बनना है। एक बाप जो पतित पावन है, गंगा पतित पावनी नहीं, उसको याद करना है, और जितना याद करेंगे उतना स्वतः प्रधान बनेंगे। दुनिया में भक्ति में गाते हैं कि हम चरणों की धूल हैं। भगवान कहता है तुम चरणों की धूल नहीं बनना है, तुमको तुम्हें हमारे दिल का फूल बनना है, गले का हार बनना है। भगवान कहता है मेरे तो चरण ही नहीं। इसलिए बाबा कहता तुम मेरी पूजा भी नहीं कर सकते हो। किस रथ में आया है उसको तुम देख सकते हो। दुनिया में जो अपने को शिवम कहते हैं उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। अब वास्तव में कोई शिव तो उसमें बैठा हुआ नहीं है। समझने की बात, शिव मतलब पॉइंट, लाइट, कल्याणकारी, कल्याण का काम नहीं करता है। तो वो परमपिता परमात्मा की वास्तव में पूजा होनी चाहिए। बाबा कहता है कि इस समय जैसे जैसे संस्कार लोग, कल भी बाबा ने कहा था ना, मिलिट्री में कोई युद्ध करते हुए शरीर छोड़े तो वही संस्कार लेके जाता, तो आज भी बाबा कहता है जैसा जैसा जिसका संस्कार होगा वो संसार जन्म लेगा। जैसे आज भी देखो कोई छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अच्छे बातें सुनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कई छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, अब उनको बाबा का बैच, बाबा का चित्र, ये सब पहले आत्माएं ज्ञान ली हुई होती, तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग में जाएंगे तो नया जन्म लेंगे और वहां वो संस्कार ही मर्ज होंगे, ये वाले संस्कार मर्ज हो जाएंगे। कई लोगों को बच्चे होते हैं उनको देख करके अच्छा, बहनें अच्छी लगती हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, बाबा के चित्र अच्छे लगते हैं, क्यों? इसी कारण से। तो ये सारी बातें बाबा कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं, दुनिया में कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहता है तुम पारस बुद्धि बनने हो तो
सतयुग में क्या होगा, पारस बुद्धि तो रहेंगे तो महल आज फटाफट बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी वहां। बाबा कहता दुनिया में साइंस का घमंड और तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। का मतलब क्या होता है, इसका अहंकार होता है। इसमें है यहाँ अहंकार की बात नहीं, यहाँ समान की बात है। तो हमेशा बाबा कहता है इस नशे में रहो कि हमें विश्व का रचयिता, विश्व का मालिक बना रहा है। कितनी बड़ी बात है। और आज बाबा ने कहा आत्मा भी फ्लाइंग स्क्वाड है। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब हम लोग जब पढ़ते थे 10th का या 12th का एग्जाम देते थे तो कहते थे फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा है, तो लोग हल्ला मचाते थे। बैच जिसको बोलते हैं, वो पकड़ता था छोड़ता नहीं था, मतलब वो साल तो बर्बादी हो जाता था उस आत्मा का। तो बाबा कहता आत्मा फ्लाइंग स्क्वाड की तरह तीखी है, 1 सेकंड में यहां से लंदन जा सकती है। तो भगवान कहता है तुम अब मैं जो समझाता हूं उस पर विचार सागर मंथन करो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मैं जो समझाता हूं राइट है या दुनिया में वेदों शास्त्रों की बातें राइट है। और मुख्य बात है अपने को आत्मा निश्चय करना है। जितना आत्मा निश्चय करेंगे उतना उतना देह भान गायब होता जाएगा। भगवान ही आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। बाबा कहता है जब लास्ट समय आएगी ना, कर्मातीत अवस्था होगी तो पास विदानर बनोगे। तो बाबा कहता है यहाँ भी रेस करनी है तुम्हें, कर्मातीत बनने की, आगे जाने की। दुनिया में अष्ट रत्नों की अंगूठी गाई जाती। बाबा कहते वास्तव में 8 नहीं 9 रत्न होते हैं, 4 युगल, 4 इधर 4 उधर और बीच में शिव बाबा। दुनिया वाले इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं कि अष्ट रत्न कौन है। तो भगवान आकर के हमें विकारों से संन्यास दिलाता है। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, उतनी सर्विस करेंगे और उतनी जास्ती फल मिलेगा, वो भी 21 जन्मों का। तो क्या करना है सारा दिन, एक तो इस नशे में रहना है कि हम साइलेंस के आधार पर सत्यविराज की स्थापना कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल चाहिए तो याद में रह करके सेवा करनी है। और संग हमें सिर्फ अच्छे लोगों को, स्वच्छ बुद्धि लोगों को ही करना है। भगवान का संग सबसे अच्छा संग है ना, क्योंकि जैसा संग होता वैसा रंग लगता ही है, ना लगे हो नहीं सकता है। आज का बाबा का वरदान है इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहता है जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिमान है उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सब प्राप्तियां हो जाती तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम विद्या बन जाते हैं। हमारा अनुभव है जिस चीज को हम ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं, मिल जाए वो नहीं मिलता है, और छोड़ दो कि नहीं चाहिए तो अपने आप मिलने लगता है। तो बाबा कहता है ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा सामान मिल जाता है जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती है ना। तो भगवान के घर में कितने गुप्त पुरुषार्थी हैं जिनको हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, मीडिया में भी नहीं आए होंगे, कोई क्लास भी नहीं कराया होगा, कोई यूट्यूब पे भी नहीं होंगे, लेकिन उनका नाम है। नाम है मतलब पुरुषार्थ में नाम है। स्लोगन है अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी मतलब स्वयं में खुद के ऊपर राज्य करने वाली जो आत्मा होती है उसको स्वराज्य अधिकारी कहते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा 5 स्थूल कर्मेंद्रियों और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बुद्धि बनने वाली, इच्छा मात्रा विद्या की स्थिति को धारण करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। बाबा की याद के द्वारा 21 जन्मों का राजभाग प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।